बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार ही की बात कही है। के पाठक को सैल्यूट कीजिए, अतुल प्रसाद को सैल्यूट कीजिए। इसमें आयोग सुधार रहा है। आयोग इसको सुधारेगा। अगर समय रहते हुए ये नहीं सुधर पाया तो डेट बढ़ेगा फॉर्म भरने का, लेकिन आयोग इसको सुधारेगा। जंग लगी हुई व्यवस्था को साफ करने में वक्त लगता है, लेकिन जंग साफ होता है। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। अभी हम नया टोला के गोपाल मार्केट में रहमान सर के पास मौजूद हैं और जो अभी मौजूदा हालात हैं बिहार में, जैसे बीपीएससी शिक्षक हों जिनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिला, या बीपीएससी में फॉर्म भरने से लेकर क्या कुछ गड़बड़ियां जो हो रही है, इसको लेकर के हम रहमान सर से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये सब जो गड़बड़ियां हैं वो पेश आ रही है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हो सर हमारे चैनल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि हमने डिमांड किया था कि नियोजित शिक्षक उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो अभी तक उस डिमांड पर कोई बात नहीं हुई है। दूसरी बात थी कि वेटिंग जो आपको सीटेड अपेयरिंग वाले बच्चे हैं उनको आप मौका दीजिए, उस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो मैंने बात की थी वह आपको 30 तारीख तक आयोग ने नोटिस दे दिया है। वो 30 तारीख तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा। मतलब रिजल्ट का नोटिस दे दिया है आयोग ने? सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, किसी हालत में आएगा ये तय हो गया है। अब रही सीटेड अपेयरिंग वाले की, तो मैं माननीय अतुल प्रसाद सर से कहता हूँ कि सर आप सीटेड अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए और जो नियोजित शिक्षक है उनको बिना परीक्षा लिए राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, ताकि उनके स्थान पर जो विशुद्ध बेरोजगार लड़के हैं वो उनकी नौकरी हो सके। और साथ ही साथ जो एडिट की डिमांड हो रही है कि बहुत सारे लड़कों के फॉर्म में जो एडिट गलत हो गया है, तो एडिट करने के लिए 2-3 दिन समय और बढ़ा देते तो बहुत कृपा होती। सर, जैसे देखा गया हम लोग बीपीएससी के पास मौजूद थे, वहाँ काफ़ी लड़के पेमेंट को लेकर के कह रहे थे और ये भी कह रहे थे कि फॉर्म हम जो भर रहे हैं उस फॉर्म में हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं इंग्लिश, लेकिन प्रिंट होकर के आ रहा है हिंदी। इस पर क्या कहिएगा? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। इस पर ये जो हिंदी के लिए लिख रहा है, इंग्लिश आ रहा है, कुछ लड़कों का हो रहा है, तो ये पूरी तरह से आयोग की मिशनरी की गलती है। इसमें आयोग सुधार रहा है। आयोग इसको सुधारेगा। अगर समय रहते हुए ये नहीं सुधर पाया तो डेट बढ़ेगा फॉर्म भरने का, लेकिन आयोग इसको सुधारेगा। हम लोगों ने देखा वहाँ पे कुछ अफसर भी बाहर निकल करके आए बीपीएससी दफ्तर के बाहर, और उनसे लड़कों ने बात करके कहा कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो फिलहाल कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब तक अध्यक्ष कुछ नहीं बोलते हैं तब तक किसी अफसर के औकात नहीं है बोलने का। अध्यक्ष महोदय निर्णय लेंगे, बोलेंगे, मीटिंग होगी, उसके बाद होगा। निश्चित रूप से डेट बढ़ेगा और लड़कों की सारी परेशानी दूर होगी, ये मैं दावा कर रहा हूँ। अच्छा, लड़के ये भी कह रहे थे कि डेट बढ़ाने को लेकर जब हम लोगों ने अफसरों से बात किया तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। अफसर को कुछ पता ही नहीं तो क्या करेगा, उस सब माननीय अतुल प्रसाद सर बोलेंगे। माननीय अतुल प्रसाद सर अगर चुप्पी साध लेते हैं तो माना जाता है कि गलती है। माननीय अतुल प्रसाद ने चुप्पी नहीं साधा है, और वो स्पष्ट रूप से जब ऐसा मामला आ रहा है तो निश्चित रूप से सर्वर डाउन है, उसके कारण आ रहा है, किसी अन्य कारण से आ रहा है, तो उस कारण को दूर करेंगे और दूर कर डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, कुछ परसों कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें 40 एजेंडों पे जो है सरकार ने फैसला लिया। आखिर शिक्षकों को जो है राज्यकर्मी का दर्जा सरकार क्यों नहीं दे रही है? देखिए, हर समय पर आप जाति जनगणना सुने थे, हुआ ना, 1931 सुने थे, हुआ। 75% आरक्षण सुने थे, नहीं सुने थे, हुआ। तो उसी तरह राज्यकर्मी नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा सरकार देगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों ने अपने शब्दों से उद्वाचित किया है इस बात को। निश्चित रूप से उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। आखिर सर, शिक्षा में इतनी गड़बड़ियां जो पेश आ रही है सर, सरकार इस पे कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठा रही? सरकार का बड़ा ही कदम है कि अभी 1,20,000 ज्वाइन कर लिए और 1,20,000 से और ज़्यादा ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार ही की बात कही है। के पाठक को सैल्यूट कीजिए, अतुल प्रसाद को सैल्यूट कीजिए कि आपको जहाँ जिस स्कूल में 4 लड़के रहते थे और 2 टीचर रहता था, अब उस स्कूल में आपको टीचर भी बढ़ गए और लड़के भी 75% उपस्थित होने लगे। तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो रहा है। जंग लगी हुई व्यवस्था को साफ करने में वक्त लगता है, लेकिन जंग साफ होता है। जैसे शिक्षा मंत्री का भी कुछ विवादित बयान सामने आते हैं सर, शिक्षा मंत्री शिक्षा को लेकर के कितना आपको लगता है कि मतलब कि मुस्तैदी से
खड़े हैं? शिक्षा मंत्री पर मैं कोई बहस नहीं करूंगा, और रामचरितमानस की व्याख्यान करते हैं, शिक्षा पर उनकी कोई बात नहीं करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के पाठक और अतुल प्रसाद को सैल्यूट करते हैं कि उन्हीं के कारण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, आगे देखिए और अच्छा होगा। एक लास्ट आखिरी सवाल सर, कि जो शिक्षा विभाग है सर, जैसे जो भी सरकारी महकमे में जो है नौकरियां निकलती है सर, उसको लेकर के आखिर हमेशा देखा जा रहा है कि कंटिन्यू कुछ ना कुछ किसी न किसी विभाग में जब भी बहालियां आ रही है, चाहे शिक्षा विभाग में हो चाहे किसी और विभाग में हो सर, बराबर जो है गड़बड़ियां हो रही है। क्या वजह हो सकती है इसकी सर? सुधार बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए गड़बड़ी स्पष्ट होकर सामने आ रही है। मतलब सुधार होने वाला है, कुछ लग रहा है, उम्मीद? बिल्कुल सुधार हो रहा है, उम्मीद है, 100% उम्मीद है, सुधार होने वाला है। सड़ी हुई व्यवस्था थी शिक्षा व्यवस्था, और उस व्यवस्था को सुधारने में वक्त लगेगा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी हमारी बिहार की, ये मेरा। अच्छा सर, आरक्षण को जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, क्या लगता है कि गरीब तबकों को इससे आवाज़ मिलेगी? बिल्कुल, आरक्षण से गरीब तबकों को आवाज़ मिलती है, मिलती आई है, मिलती रहेगी। मैं खुद पठान हूँ, मेरी वाइफ भूमिहार है, उसके बावजूद भी हम लोग किसी तरह की चिंता नहीं कर रहे हैं। आरक्षण से गरीबों को हक मिला है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ खान रहमान सर, जिन्होंने साफ साफ कहा कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो शिक्षा महकमा है, वो आगे चल के अनकरीब बेहतर होगा और अच्छा होगा। इसीलिए हम जो है अतुल प्रसाद सर और के पाठक सर से यही गुजारिश करेंगे कि जितना हो सके इसमें जो है बेहतरी के लिए जो है काम करें, और सबको लेकर के चले, चाहे वो गरीब तबका हो या अमीर तबका हो। जितने भी बच्चे हैं जो कि सरकारी विभाग में जो नौकरियां निकलती हैं उसको लेकर के फॉर्म भरते हैं, उन सबको साबित कदम के साथ अच्छे तरीके से जो है उनकी बहालियां निकाला जाए। जो फॉर्म्स वगैरह निकलती हैं उनको रीचेक किया जाए, ताकि बच्चों को जो भरने में जो दिक्कतें आती हैं या जो भी अल्टरेशन वगैरह होता है फॉर्म्स में, वो सही हो। और साथ साथ रहमान सर ये भी कह रहे थे कि आरक्षण जो है उससे जो है गरीब तबकों को आवाज़ मिलेगी, और सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम लिया है 75% आरक्षण देकर के। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। नमस्कार, प्रणाम। अब जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि इस बार हम लोग का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है, और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोग का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है, और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोगों का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, जो कि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग
जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सकें और आ सके, आनंद ले सके, क्योंकि उस दिन हम लोगों का इंडिया के बहुत बड़े नेम फेम है अनुराधा पौडवाल जी, वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, उनकी शिल्पा सिंधे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएं। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।